रेडी। कैमरा चालू है ना दोनों का? एकदम रेडी करते हैं, ठीक है। 1 2 रेडी। इस जहां में गुरुओं की पहचान उनके शिष्यों से होती है। आपको ध्यान होगा कि अर्जुन इसलिए महान थे कि उनके गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे, और भगवान परशुराम को इसलिए याद रखा जाता है कि उनके शिष्यों के सूची में कर्ण का नाम शामिल था। वैसे ही जैसे सांदीपनी मुनि इसलिए महान थे कि उनके शिष्यों के सूची में कृष्ण का नाम आता है, और विश्वामित्र का नाम पूरे मानस पटल पर इसलिए लिया जाता है कि उनके शिष्यों के सूची में राम और लक्ष्मण थे। वैसे ही गुरु और शिष्य के परंपरा को लेकर चलने वाले तमाम लोग हैं जो इस चीज़ का निर्वहन करते हैं। वैसे मैं आपको बता दें कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिनका नाम बख्शी विकास है, इसी गुरु शिष्य की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ने वाले ये लोग हैं। और आपको बता दें कि पंडित बिरजू महाराज की ये शिष्य हैं, उनसे कथक नृत्य इन्होंने सीखा है। और आपको बता दें कि शास्त्रीय नृत्य की जब बात की जाती है तो पूरे बिहार प्रदेश में और प्रदेश स्तर पर बख्शी विकास जी का नाम लिया जाता है। कथक को लेकर के हमारी तमाम बातचीत होगी। और अगर आपको कैमरे में हारमोनिया दिख रहा है तो आपको हारमोनियम से गीत भी सुनाया जाएगा। तमाम बातचीत होगी, और इस बातचीत के सिलसिला को शुरू करने से पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुरु जी। आपका भी अभिनंदन है, और जो दर्शक देख रहे हैं आज के इस सेशन को, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। 4 जुलाई 1988 को जन्मा कोई एक व्यक्ति, उसको यह प्रेरणा कैसे मिलता है कि हमको कथक नृत्य ही सीखना है? देखिए, कथक नृत्य जो है वो मेरे जीवन में अगर कहीं आया है, जैसे भारतीय संगीत की अगर हम बात करते हैं तो गायन, वादन और नृत्य जी, ये तीनों विधा मिलाकर संगीत का परिचय पूर्ण होता है। घर में हमारे संगीत की परंपरा रही है। हमारे नाना पंडित दुधेश्वर लाल जी बहुत अच्छे गायक, हमारी माता विदुषी विमला देवी जी बहुत अच्छी गायिका, हमारे मामा पंडित शिवनंदन प्रसाद जी बहुत अच्छे तबला वादक, हमारी मौसी कमला देवी जी आकाशवाणी की गायिका। तो घर में गाना बजाना तो हमारे संस्कार में आने का ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसको बहुत इसके प्रति मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और उनकी साधना और लगन देखकर इस तरफ झुकाव होना तो किसी भी बालक का स्वाभाविक होगा। लेकिन नृत्य हमारे यहाँ नहीं था, नृत्य के कोई कलाकार हमारे परिवार में नहीं थे। लेकिन मैं अगर नृत्य में कहीं आगे आया हूँ तो इसके पीछे मेरी माँ बहुत बड़ी कारण रही है, क्योंकि उसकी ये मेरी माता जी की बहुत परम इच्छा उनकी रही है कि मैं नृत्य करूं, और बचपन में ही एक थिरकन को उन्होंने आभास किया है, और उसके बाद फिर मैं नृत्य की ओर आगे बढ़ा। इसलिए कथक की जो बात है वो कुछ ऐसी ही है कि हमारी माता जी की कृपा से ही मैं कथक नर्तक बना हूँ। हम आ रहे थे आपके पास, रास्ते में हम एक ऐसे व्यक्ति को फ़ोन किए और हम बोले कि ऐसा ऐसा जा रहे हैं, ऐसा ऐसा मतलब हमको आज काम करना है। वो बताए कि उनसे यह पूछिएगा कि कथक के बारे में कुछ प्रकाश डालें। कथक के बहुत जानने वाले लोग जब उसके गहराई में जाते हैं तो उसके बहुत मतलब विभागों के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह जरूर पूछिएगा कि कथक नृत्य क्या है, और उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। देखिए, कथक नृत्य जो है, जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कई प्रकार हैं, उसमें एक नृत्य है कथक, जो कि प्रमुख रूप से उत्तर भारत का जो क्षेत्र है जी, वहाँ प्रचलित रहा है। अब तो पूरे विश्व में प्रचलन हो गया है, लेकिन इसका उद्भव यहीं से हुआ। और इसके विषय में इसकी पूरी एक लंबी यात्रा है, अगर उस पर हम बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन छोटी छोटी बिंदुओं को मैं बताता हूँ कि कथक नृत्य जो है ये मंदिरों का नृत्य है, ये सात्विक नृत्य है। और मंदिरों में जो कथक जो एक जाति भी है, जिस प्रकार अन्य जातियां हैं उस तरह कथक एक जाति भी है। और इन लोगों का ये काम होता था कि मंदिरों में गाना बजाना करना, गीत संगीत करना, नृत्य करना, और उससे जो दान दक्षिणा प्राप्त होती थी उससे उनका जीवन यापन चलता था। तो ये विधा ऐसी ही जन्मी है, जैसे कोई प्रसंग उठा लिए, रामायण का कोई प्रसंग उठा लिए, महाभारत का कोई प्रसंग, देवी देवताओं का कोई पौराणिक आख्यान उठा लिए, उसकी कथा कहते हैं। और कथा कहते हैं तो उन लोगों के पैरों में घुंघरू होती थी। किसी कथा को 2 लाइन कहा और उसके बाद घुंघरू से छम 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 करके थोड़ा सा लय को दिखाया। इस तरीके से कथक नृत्य शुरू हुआ, और उसके बाद फिर ये मुग़लों के दरबार में आया। वहाँ से बड़े बड़े उस्ताद पंडितों को, राजा राजवाड़ों का संरक्षण मिला,
बाद में ये नृत्य थोड़ा कोठों पर भी आया, जिसके चलते थोड़ी बहुत इस नृत्य के स्तर को लोगों ने कम देखा। लेकिन उन लोगों में भी एक से बढ़कर एक कलाकार हुए, और उन लोगों ने तो बीच में संगीत को बहुत सहारा दिया था। जब ज़मींदारी ख़त्म हुई, राजे रजवाड़े ख़त्म हुए, अंग्रेज़ों का शासन आया, उसके बाद से तो कलाकारों के सामने बहुत समस्या थी। तो ऐसी ऐसी जगहों पे तो कलाकार जाके सर्वाइव किए हैं। तो कला में इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे करके नृत्य जो है, उसके बाद तो ये कथक नृत्य, इसको पहले नटवरी नृत्य के नाम से लोग जानते थे, और उसके बाद ये कथक नृत्य जो है इसका नाम पड़ा, और इसके एक से बढ़ के एक विद्वान हुए। और हमारे गुरु महाराज पंडित बिरजू महाराज ने तो इसका जो प्रकाश है, कथक का जो प्रकाश है, इसका लय, इसका छंद पूरे विश्व में, आज हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जो लोग कथक से जुड़े हैं या कथक करते हैं, वो कहीं ना कहीं, भले ही वो महाराज जी के शिष्य हों या नहीं हों, लेकिन उनकी शैली, उनकी विधा को, उनकी परंपरा को अपनाए जरूर है। इसमें कोई मतलब निस्संदेह यह कहा जा सकता है, कथक की जब बात आती है तो पंडित बिरजू महाराज का नाम वैसे भी आ जाता है। अब एक डर है हमको इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शास्त्रीय नृत्य का मतलब नृत्य के तमाम विधाओं में कथक है, लेकिन आज की युवा इसमें अपना करियर देखने से डरते हैं आज भी। तो क्यों डरते हैं? मतलब कल के अपेक्षा जो है आज इसमें अवसर ज़्यादा है, तो क्यों डरते हैं? मैं एक बात कहता हूँ कि आजकल जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये फिल्मी गानों पर, भोजपुरी गीतों पर छोटे छोटे कपड़े पहनाकर डांस कराते हैं, वहीं ऑडियंस में बैठते हैं, और उसी बीच से बगल में उसकी बच्ची नाच रही होती है स्टेज पर, कला का प्रदर्शन, और उसके बगल में एक श्रोता है वो सीटी बजाता है, और इस पर वो गार्जियन खुश होते हैं, हमको शाबाशी मिल रहा है। शाबाशी मिल रहा है। तो ये किस तरह के समाज के लोग हैं, और कथक नृत्य में क्यों डर रहे हैं करने में? कथक नृत्य तो सात्विक है, कथक के आगे भी क है, पीछे भी क है, बीच में थ है, क से कृष्ण, कृष्ण से कृष्ण तक की जो थिरकन है वही ना कथक है। तो इसमें तो आध्यात्म का भाव है, इसमें तो हर सकारात्मक बात है। आप देखिए, बहुत अच्छी बात ये है कि कथक नृत्य के माध्यम से आज देखिए बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से नृत्य अध्यापकों की भी नियुक्ति की है। इन नृत्य अध्यापकों की जो नियुक्ति की है, इसमें जो सर्टिफिकेट लोगों ने प्रोड्यूस किया है वो शास्त्रीय नृत्य का ही किया है, और उसी बेसिस पे इन लोगों का चयन हुआ है। आप ये मॉडर्न डांस जो है, इन डांसों में कहाँ ये लोग को भी अगर सर्टिफिकेट लेना होगा तो फिर शास्त्रीय नृत्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। मतलब तो किसी भी करियर कहाँ आपके सामने है। बीपीएससी में आप ये कर लीजिए, कथक कलाकारों का चयन हुआ नृत्य अध्यापक में, इसमें पीएचडी तक की पढ़ाई होती है, इसमें आप व्याख्याता बन सकते हैं, अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। अब सोचिए, पंडित बिरजू महाराज जी के 1000 से ज़्यादा शिष्य हैं, और सब इसी से दाल रोटी उनकी चलती है, तो कहीं ना कहीं करियर है, तब न चल रहा है। अब रह गया कि अब आप डरें कि इसमें हमको लिपस्टिक लगाना पड़ेगा, काजल लगाना पड़ेगा, समाज क्या सोचेगा। तो देखिए, सबके बाद भी जो कथक नृत्य के कलाकार हैं वो एक साधक हैं। हमारा नचनिया थोड़ी हैं। नचनिया एक अलग बात होती है, जहाँ ना लय, ना ताल, ना ज्ञान, वो बात तो नहीं है ना। कथक में सब आपको लय का ज्ञान होना चाहिए, ताल का ज्ञान होना चाहिए। आप साधक हैं, दिन रात कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, ता थई तत थई तिगदा दिग दिग थई, ये सब मंत्र है। भगवान कृष्ण जब कालिया नाग के फन पर जब पहला चाट मारे थे, वहीं से निकला ता थई तिगदा दिग दिग थई, ये सब बोल क्या है? मंत्र है। तो इतने पवित्र चीज़ को अगर आप एडॉप्ट करने में आपको हिचक है, आप शर्म कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी क्या कहें उसको, आपकी सोच जो है वो निम्न स्तर की है, और कोई बात नहीं है इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य को मतलब और लुभावना बनाने के लिए इसमें और भी कई तरह के मतलब मॉडर्न स्टेप को शामिल किया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ये हिसाब किताब तो भैया हमको समझ में नहीं आता है। ये एक परंपरा है ना, परंपरा है, भारतीय परंपरा है। आप समझते होंगे कि हम लोग किसी ज़माने में विश्व गुरु थे। क्यों थे विश्व गुरु? अपनी परंपराओं के साथ, परंपराओं और संस्कृति के साथ। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, उसका स्टेटमेंट पढ़िए आप। उसने कहा कि यहाँ के लोगों को अगर आपको तोड़ना है
तो सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को मिटाना आप होगा। ख़त्म कीजिए। लोगों के अंदर ये भावना डालिए कि जो विदेशी चीज़ें हैं ये हमसे बेहतर है। आज देखिए यही किया गया है। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया, सारी पुस्तकों को जला दिया गया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ जला दिया गया। एक से बढ़कर एक तकनीक थी हमारे सामने। आज लोग सोचते हैं कि अच्छा ऑपरेशन हो रहा है तो ये मेडिकल साइंस विदेशों से आया है, पुल बन रहा है तो ये विदेशों से आया है। सोचने की ज़रूरत है कि हमारी जो परंपरा रही है वो कई हज़ार वर्षों पुरानी रही है। तो जहाँ तक बात है आप इसको मॉडर्न करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? इसमें तो सारी बातें हैं। आप कोई एक आधुनिक बात भी कहना चाहिए तो कथक में उसको कह सकते हैं, भाव के माध्यम से कह सकते हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम से कह सकते हैं। इसमें इसका शास्त्र पक्ष है और शास्त्र पक्ष के साथ साथ भाव अभिनय बहुत महत्वपूर्ण है कथक में। कथक का मतलब है कि कथा कहे सो कथिक कहावे। आप किसी बात को कथा ही ना कहेंगे, कोई बात कहेंगे तो कथा ही हो जाएगा। तो वो कथा जब हो जाएगा तो कथक में हो जाएगा। इसको मॉडर्न करने की क्या ज़रूरत है? आप सीधा, मुझे लग रहा है कि आजकल जो लड़के कथक में गानों को डाल रहे हैं, बॉलीवुड गानों को डाल रहे हैं, डिस्को स्टेप्स को डाल रहे हैं, परंपरागत नहीं कर रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं। तो इसको मॉडर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में हमेशा आधुनिक है, प्राचीन होते